जी, अब हम जो पंक्चुएशन के ऊपर हमारा काम है उसको हम देखते हैं। हमारे पास जिसका फर्स्ट पैराग्राफ था, बट बट द pretended डॉक्टर सेट। अब देखिए, बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेट, इसके बाद आप क्या करते हैं जी? आप कॉमा लगाते हैं या फिर आप यहां पर कॉलन लगाते हैं? आप कॉमा लगाते हैं या फिर कॉलन लगाते हैं? बात की समझ आ रही है आपको? हेलो। यस सर। जी सर, यस आ रही सर। है। आप कॉमा लगाएंगे या कॉलन लगाएंगे? हाँ, उल्टा के एक दो मैं कहता है मगर बंद गया होता है लेबोरेटरी में कॉल बंद डॉक्टर लड़की है साहब, अपना माइक बंद कीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ रहा सॉरी है सर। आपका? सॉरी सर। कॉलन आ गई। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमर्स में जाना है। क्या गया? आप इन्वर्टेड कॉमर्स में चले गए। इन्वर्टेड कॉमर्स में वो क्या कहता है? लुक हेयर। क्योंकि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पहले आ जाए और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आए, तो दोनों को जो है हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। लुक हेयर, बेसिकली ये क्लॉज आपकी यहाँ पे क्लोज हो गई, क्योंकि आपका जो एडवर्ब होता है ना, वो सेंटेंस के एंड पे प्लेस हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब उसके बाद आपने और ये एडिशनल जो वो फ्रेज देनी है, लुक हेयर, किनको वो कर रहा है? डायरेक्ट एड्रेस किनको कर रहा है वो? गुड पीपल। लुक हेयर, गुड। ये डायरेक्ट एड्रेस दे रहा है। उसके बाद देखें जी, हमारे पास कॉमा, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस। यहां तक हम आते हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट आ गया है। इसको जरा डिस्क्राइब करें कि यहाँ पर हमारा क्या पॉइंट है? लुक हेयर, गुड पीपल, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस। जी इरफान साहब। जी सर, आगे सर क्योंकि बट आया हुआ है इसके बाद। नहीं सर, तो मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, आगे तो मैं जा ही नहीं रहा। जी सर। जी सर, अभी तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच चल रहा है ना सर, यहाँ पे फुल स्टॉप भी आ सकता है और मेरे ख्याल में कॉमा भी आ सकता है सर। कॉमा इसलिए नहीं सर ये आएगा। कॉमन नहीं है सकता कॉमन की जगह। कॉमा इसलिए नहीं आएगा कि क्योंकि उसके बाद जो है आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन को अपनी स्मॉल लेटर में लिखना है, तो यहाँ पे पीपल के बाद क्या आना चाहिए? हमारा फुल स्टॉप आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा फुल स्टॉप आ गया। आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस। ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना? ये क्या आपकी जी सर। इंडिपेंडेंट क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ पर आप क्या हैं? लगा रहे हैं? कॉमा भी लगा सकते हैं, बट रिमेंबर, नहीं उस तस्वीर को नहीं वही तो पूछ रहा हूं, नहीं बट मेरी रिमेंबर मोमना ही कोई नहीं इसमें। एडिशनल कॉमा आ गया। क्यों अगर एडिशनल हाँ कॉमा आ जाए, शफकत भट्टी साहब जरा काइंडली इसको माइक सर को बंद कीजिए। भट्टी साहब जरा माइक बंद कीजिए। यहाँ पर क्योंकि आपका एडिशनल कॉमा आ गया, इसका मतलब फैन पाई से पहले जो आप सेमीकोलन यूज करेंगे। बात की समझ आ रही है? यानी इसका मतलब है हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेमीकोलन आने की क्या वजह है? बट रिमेंबर, यहाँ पे सेमीकोलन आने की क्या वजह था, ये बताइए। मैं सर, वजीहा। ये एडिशनल कॉमा आप बता रहे हैं, बट हाँ रिमेंबर जी। के साथ जो कॉमा आया बेसिकली है। यहाँ पे सेमीकोलन आने की वजह क्या है? ये एडिशनल कॉमा है।
सेमीकोलन आने की वजह क्या है? एडिशनल कॉमा है। अगर हम ये कॉमा रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पर बॉन्ड हो जाएंगे क्या लगाने के लिए? कॉमा लगाने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे कॉमा इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, यहाँ पे इफ आ रही है। अगर इफ आ रही है, इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, इफ आई एम सो सो अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम। एज टू किल हिम। अब देखिए यहां पर हमने क्या करना है, ये कॉन्ट्रास्ट आ गया है। आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट टू किल हिम। अब देखिए यहां पर एक तो वो क्योर करने की बात कर रहा है, और दूसरा दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्ट उसका क्या आ रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? उसको किल करने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी यहां पर क्या आना चाहिए? कॉमा। अगर यहां पे आप कॉमा लगाएंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, एडिशनल कॉमा आ गया, सेमीकोलन। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सेमीकोलन आ जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेमीकोलन आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद टुकेलियम के बाद क्या करता है वो? स्टिल आपका फिर आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव। इसका मतलब आपका सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपकी उसकी पॉइंट, उसकी डिस्कशन डिसकंटिन्यूड नहीं होती। कहता आई एम नॉट टू बी compelled to dig मैनग्रेव। आपका यहां पर वो क्या करता है? फुल स्टॉप करता है आपका। इन्वर्टेड कॉमा आता है। यहां पे कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही है? जी मैमूना। सर ग्रेव नहीं आएगा, मेंस क्या आएगा? मेंस ग्रेव सर, मैं साथ अपोस्ट यानी मेंस ग्रेव आ जाएगा इस तरह। सर मैं MAN अपोस्ट्रोफी एस मेंस ग्रेव। मैन ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैन इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी आप जिस प्रोनाउन को एज ए सिंगुलर बता रहे हैं। आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग मैन्स ग्रेव। इज इट क्लियर? यहाँ पे यस सर। देखिए जी, आपका ये है रिपोर्टिंग स्पीच। बाकी आपके रिपोर्टेड स्पीच में एक लंबा चौड़ा सेंटेंस आ रहा है, यानी सारे का सारा आपका क्या है? वो रिपोर्टेड स्पीच है। यहां पर हमने जब किसी भी क्लॉज के साथ एडिशनल नॉन फ्रेज देना होता है ना, एडिशनल नॉन फ्रेज देना हो, तो हम कॉमा लिखकर उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमने, अगर आप जाएंगे ना कॉमा के लेक्चर में, तो वहां पर ये डिस्क्राइब्ड है पंक्चुएशन के, कि अगर आपने कोई एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज एडिशनली देना सेंटेंस के एंड पे, तो आप उसको कॉमा देकर लिखते हो। आई जो हमेशा एज ए कैपिटल लेटर आता है, आई शैल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, बट रिमेंबर इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, कॉमा, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग मैन्स ग्रेव। क्योंकि सर एक ही, इसलिए हम इसको लॉक यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक ही आइडिया को जो वो लेके वो मूव कर रहा है। दूसरी बात ये कि टेक्स्ट जो गिवन है, टेक्स्ट में ये डिमांड थी कि आप यहां पर भी कॉमा देंगे और इफ से पहले भी कॉमा देंगे। जी प्लीज। सर मैं कुछ कहना एस भी तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा बेटे? एज इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम। अनफॉर्चुनेट एज
टू किल हिम। जी सर। हाँ तो जाहिर सर है जो हमारे पास सबऑर्डिनेट यहाँ पे कंजंक्शंस कंजंक्शन है होते ना, हैं। उसके बाद आपने इन्फिनेटिव क्लॉज दी है ना बेटा, ये इन्फिनेटिव क्लॉज है ना। जी सर, टू किल हिम। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद तो हम सर आगे, यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे? नहीं कॉमा नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि जो बेटे सर टेक्स्ट प्लीज गिवन है ना, जो टेक्स्ट गिवन है। ये कॉलन को सर। सर एक सेकंड सर, इसको आपने डिलीट कर दिया सर। एक दो क्वेश्चंस थे इसमें सर। हाँ जी हाँ जी। सर एक चीज तो मैं ये पूछना चाह रहा था, बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, सर यहाँ पे हम कामा लगा के लुक लुक हेयर गुड पीपल, उसके बाद कामा लगा के फिर इन्वर्टेड कामा के साथ रिपोर्टेड स्पीच शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इसको ना एक चीज एक तो मिनट सर हम ये डिस्कस पूछना। करते हैं, क्योंकि कोमल का भी मैसेज आया है, उसको समझ नहीं आई इस लाइन की। हम इसको दोबारा जी सर। रीड करते हैं, ठीक है। सर मैंने सर एक मिनट। सर ये बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेट कोमा, फिर इसके बाद लुक वो इन्वर्टेड कोमा, लुक हेयर के बाद भी मैंने कोमा वो क्या कहते हैं डैश कोमा लगाया, फिर गुड पीपल, फिर इसको यानी कि मैंने इसको कंटिन्यू किया है। तो सही मुझे इसकी नहीं समझ आ, जो लुक हेयर के आप देखो, बाद आपने। आप बेटे मेरी बात को सुनो, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं सेकंड पैसेज पे जाना चाह रहा था, हम नहीं जाते, हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखो बेटे, सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है बट से। बट का फर्स्ट लेटर हमने क्या किया, हमने इसको कैपिटल कर लिया। क्या कर दिया? बात की समझ आ रही है? बिल्कुल, मैं इकरा करता हूं बेटे एक्सप्लेन। अच्छा, सबसे पहले तो इकरा आपके क्वेश्चन के लिए मेरी बहना जरा देखिएगा। जब आप, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, आप उसके बाद कॉमा भी लगा सकते हैं, आप उसकी जगह पे कॉलन भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को हमने, ये यहां तक हमारे पास आता है, यहां पे वो ये पंक्चुएशन मार्क नहीं वो हम देते थे। देखो बेटे, बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, ये बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। अब हमने वो बताना है जो डॉक्टर ने कहा, अब हमने वो बताना है जो डॉक्टर ने कहा, क्योंकि कॉलन का मतलब ही ये कि ये डिस्क्रिप्टिव साइन है कि आपने डिस्क्राइब करना है कि उसने कहा क्या। द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, और कॉलन का मतलब है ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। अब हम पाबंदे बयान करने के लिए जो डॉक्टर ने कहा, ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लुक। जब आप रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट लेते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच आपका रिपोर्टिंग स्पीच से पहले है या बाद में है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आना है। लुक हियर, ये आपका इंपेरेटिव क्लॉज है। लुक हियर, इधर देखो, अब क्या कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। किन को ये बात कर रहा है, गुड पीपल, यानी सुनने वालों को क्या कह रहा है वो, गुड पीपल कह रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आपका डायरेक्ट एड्रेस है सेंटेंस में गुड पीपल का, ये उसने क्या कर दिया, उसने सेंटेंस के एंड पे ले आया। क्योंकि अगर बेटे हम यहां पे कहते, अगर हम ये क्लॉज यहां पे यूज करते, गुड पीपल पीपल लुक हियर, अगर यहां पे आता तो ये बेटे आपका डायरेक्ट एड्रेस नहीं बनता था, ये एड्रेस नहीं बनना था। अगर इसको आपने डायरेक्ट एड्रेस बनाना था तो बेटे आप यहां पर कॉमा लगाते, तो फिर ये डायरेक्ट एड्रेस बनना था, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ में उसने टेक्निक क्या यूज की कि डायरेक्ट एड्रेस उसने क्या किया, वो सेंटेंस के एंड पे ले आया, ठीक है। अगर बेटे यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का सेंटेंस बनना था। क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंपेरेटिव क्लॉज है। इंपेरेटिव क्लॉज यानी हमने इस क्लास को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया है, और सुनने वालों के लिए जो उसने फ्रेज दी उसने गुड पीपल का, और बेसिकली डायरेक्ट एड्रेस में गुड पीपल जिनको कहा गया
उसने कॉमा लगाकर उसको डिस्क्राइब कर दिया। जी बेटा, यहां तक मुझे बताइए, यहां तक समझ आ गई? इकरा, आपको जो पंक्चुएशन मार्क आपने कहा यस है, सर, यस सर, सर समझ समझ आ तो गया। आ गया, लेकिन इधर अगर हम कॉमा यूज करें सेट के बाद तो वो गलत हो जाएगा। कॉमा भी बेटे गलत नहीं होगा, ये वाला गलत नहीं है, ठीक। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक दोनों है। सूरतों में ठीक है। ठीक। ठीक है। अब सर उसके इसमें बाद, जी ठीक। अगर जी 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 इरफान सॉरी साहब। सर, क्वेश्चन पूछूं सर? सर इसको हम, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लुक हेयर गुड पीपल, तो इसके बाद अगर हम कामा लगा के और आगे से इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच आगे ले जाते हैं, तो सर वो वाला फिर कैसा रहेगा ऑप्शन? कैसे कैसे, ऊंचा बोलिए सर। सर सर जैसे लिखा हुआ है बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, अब डॉक्टर सेड के बाद ये एक एडिशनल चीज है, लुक हेयर गुड पीपल, यानी कि जैसे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, या जिस तरह से हम उसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास कह देते हैं कि लुक हेयर गुड पीपल, उसके बाद हम कामा लगा देते हैं, वो हमारे दोनों कामाज जो ब्रैकेटिंग कामाज आ जाएंगे, वो हमारी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नहीं, यहां उसके पर बाद देखिए ना हमारा सर, रिपोर्टेड। यहाँ पे देखें, ये तो डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं ना, यहाँ पे तो आरडीएस का वैसे ही शिफ्ट हो जाना है, आरडीएस का डिफरेंट हो जाना है। यहाँ पहले वो क्या कर रहा है, उनको इनवाइट करा, लुक हियर गुड पीपल, यहाँ पे इसने फुल स्टॉप लगा दिया, उसने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये एडिशनल सर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बेसिकली सर फुल उसने, स्टॉप तो हम खुद लगा रहे हैं ना सर, उसने तो खुला छोड़ा हुआ था किसको, ओपन। सर उसने तो पैराग्राफ को ओपन छोड़ा हुआ था ना, फुल स्टॉप तो हमने लगाया है सर। फुल स्टॉप सर, यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों लगेगा, सुने, फुल स्टॉप आपका क्यों लगेगा, क्योंकि सर अब यहाँ पे वो थॉट कंप्लीट करता है ना, लुक हियर गुड पीपल, आप कह रहे हैं कि यहां पर हम कॉमा लगा देते हैं, यहां पे जी लुक हियर गुड पीपल, आई शैल डू, आप यहाँ पे आई शैल डू माई बेस्ट टू सर। क्योर दिस केस, बट रिमेंबर इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग मैन्स ग्रेव। अगर आप यहाँ पे देखें, जो टेक्स्ट में है ना, पीपल के बाद उसने फुल स्टॉप लगाया, अगर यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। उसकी वजह सुनो क्या है, फिर यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाना था, अगर यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं ना सर, तो गुड पीपल आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जानी थी, डायरेक्ट एड्रेस नहीं रहना था। इरफान भाई, जी जी मैं सर सुन रहा हूँ। सर मैं यहाँ, यही समझ रहा था कि ये सारी इंफॉर्मेशन एडिशनल है, लोग केयर हेयर गुड पीपल, ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली डॉक्टर अब ये सेड के बाद अगर वो कह गुड रहा है कि पीपल को आई शैल करता, डू माई सुने, बेस्ट। ये सुने, ये जनरलाइज हो जाना था, इसका मतलब सारे गुड पीपल जहां जहां जो अच्छे लोग हैं उनकी बात वो कर रहा है। सही सही, और जनरलाइज नहीं करना था, ये स्पेसिफिक जनरलाइज ही कह ना रहा है करना, यहाँ। उसने स्पेसिफिकली उन लोगों को कहना है जो उसकी बात को सुन रहे हैं। सही सही, ठीक बात हो की गया समझ सर, आ रही है? ठीक हो गया। जी सर आ रही है। इसकी जनरलाइजेशन को खत्म करने के लिए फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब वो स्पेसिफिक पीपल आ गए। बेटे आप बोल भी तो सकती हैं, मेरी बहन यहाँ पे कोमल साबा, आप बोले मुझे बार बार उधर जाना पड़ता है, आप अपने क्वेश्चन करें, मैं आपके सर मुझे क्वेश्चन को पता एड्रेस नहीं कि करूंगा। आपको ना सर फांसी वाला आप बात कर रहे हैं, तो फिर वैसे आप इंटरप्ट सुने, कर दिया। जो आपका क्वेश्चन, इरफान साहब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छा हुआ कि आपने वो क्वेश्चन किया, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिला। सर अगर आप यहां पे कॉमा लगाते हैं ना, जरा बात को ध्यान से सुन लें सारे बच्चे, अगर यहां पे सर आप कॉमा लगाते हैं तो ये बात आपकी जनरलाइज हो जानी है। आप जनरलाइज जब गुड पीपल कहा जाएगा तो ये उन लोगों की भी बात हो रही है जो मौजूद हैं, उन लोगों की भी बात हो रही है जो वहां पर मौजूद नहीं है। बेसिकली वो बात किनको डायरेक्ट एड्रेस किसको किया जाता है, बेटे डायरेक्ट एड्रेस उनको वो कर रहा है जो वहां पर लोग मौजूद हैं। इरफान साहब समझ आ रही है? जी सर समझ आ रही है सर। जी, यहां पर फुल सर स्टॉप यहाँ लग पे गया। एड्रेस करने के लिए जी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कर सकते सर, एड्रेस करने के लिए इधर तो यहां गुड पर पीपल वो बिल्कुल एड्रेस कर कर रहा है सकते उन्हें, हैं, तो साइन ऑफ आप यहां भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है। लुक हियर गुड जी पीपल सर। यानी अपनी वो सेंटिमेंटल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, यहां पे कॉमा नहीं आएगा, टर्मिनेशन मार्क आना है। बेटा सुन रही है मेरी बात को मैमूना, यहाँ पे कॉमा नहीं यस आएगा। सर, अब क्लियर हो गया। जी क्लियर हो गया? यस सर, मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था। यस सर। बेटे इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख सकती हैं,
जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, फिश समवेयर एल्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? यहां यस पर सर। जो डिमांड थी इरफान साहब यस सर। की, इरफान साहब कह रहे थे कि हम यहां पर कॉमा लगा के इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। जब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती तो ये स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं था जिनको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, फिर ये तमाम लोगों के लिए होना था, जो मौजूद हैं उनके लिए भी, जो नहीं होना था उनके लिए भी। इरफान साहब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर, बिल्कुल। जी। सर, अब जी इरफान भाई यहाँ पे ना एक बात और भी कह रहे थे कि हम इसको पीपल के बाद इसको कॉमा लगा के कंटिन्यू करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा आई शेल से स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट जी सर, करने मेरी को बहन कह ठीक रहे कह थे। रही हैं सर, हम रिपोर्टेड अब स्पीच वो आगे यहाँ ला से रहे थे स्टार्ट सर। करने से कह रहे थे अब कि हम देखें, वहाँ कॉमा लगाएंगे, अब आगे फिर देखें जो आप इन्वर्टेड यहां पे कॉमा। कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं, ये डबल ट्रायल आ जाती है आपकी। डबल ट्रायल क्या आ जाती नहीं है? सर, वो पीछे वाला रिमूव कर देंगे ना सर, वो इस केस में कह रहे हैं कि पीछे वाला रिमूव कर दें, कौन से पीछे वाला? सेंटेंस एक रहने दें ये वाला? इन्वर्टेड कॉमा को आई शेल से। ये वाला? ये वाले? सर जो स्पीच है वो लुक, सब। हाँ जी, जो लुक से शुरू हो रहा लिसन है। टू मी शयान, शयान आप इसकी बात करें, इसको खत्म कर दें। से पहले वाला है एक, भाई ये कहना चाह रहे थे। नहीं ये नहीं खत्म हो जी सर, मेरी सकता। बहन ठीक कह रही हैं सर। नहीं नहीं, ये नहीं खत्म हो सकता सर। ये सर ये तो खत्म, सारा डायरेक्ट स्पीच है सर, ये तो उसके अल्फाज हैं, ये तो नहीं खत्म हो सकता इधर से ये नहीं कॉमा। खत्म हो सकता। यहां नहीं लगेगा, यहां नहीं लगना, वहां पर। और आगे जो है यहां नहीं लगेगा। और ये जो आपका पंक्चुएशन मार्क सेमीकोलन का है, सेमीकोलन के आने की वजह क्या है कि आपकी एक यहां पर जो वो क्या कर लिया उसने, एडिशनल कॉमे लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक नहीं दो लगाए हुए हैं। इसके दो एडिशनल कॉमे आने की वजह से क्या है कि बट से पहले आपने सेमीकोलन के इस्तेमाल किया। जी जी, आप बताइए इस पैराग्राफ में क्या डिफिकल्टी है? जी समझ आ गई इसकी इरफान साहब? जी सर, समझ आ गई सर। जी सर मैमूना आपको ऐसे भी हो समझ आ गई? सकते हैं, हम बट से पहले कॉमा लगा लें और सेमी कॉलन बट रिमेम्बर के बाद लगा लें। क्या क्या? हम बट से पहले बट से पहले कॉमा ही लगा लें और सेमी कॉलन रिमेम्बर के बाद सेमी कॉलन लगा लें हम, यानी कि दोनों रिमेंबर के बाद कॉमास के सेमी कॉलन दरमियान। लगा लें। ठीक हो गया। तो फिर बेटे अगर आप इसको इसके साथ कंबाइन करती हैं ना, कंपाउंड बनाने की कोशिश करती हैं, तो डबल कंजंक्शन नहीं बनेगी वहां पर, फिर बट लगाएंगे या एफ लगाएंगे। जैसा ठीक है, ठीक है? आगे समझ। क्योंकि एक क्लास ये होगी बेटे आपकी, एक क्लास ये होगी। ठीक हो गया? बाकी जी एक सर। क्लास उसने बट से जी लेकर यहां तक बना दी सारी। ये दो क्लासेस उसने बनाई है। समझ रहे? जी सर उसने ठीक है। ये क्या बनाया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। क्या बनाया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया कॉम्प्लेक्स। उसने। कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? यस। यस सर। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू टुडे। तो इसके ऊपर अगर आपका कोई